नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तेजस सिविल का नोट्स है, ये पेपर 5 पेपर 6 उत्तर प्रदेश स्पेशल का, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तकें हैं, ये पूरा नोट्स है ये। और इसमें मैं दिखाता हूँ, ये 2 पार्ट में बटा हुआ पेपर 6, जिसे यहाँ पर देख, इसमें क्या क्या चीजें कवर की गई हैं। अर्थव्यवस्था, बजट पूरा दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का व्यापार, उत्तर प्रदेश की योजनाएं, उत्तर प्रदेश में निवेश के मुद्दे और प्रभाव, लोक वित्त, राजकोषीय नीति, उत्तर प्रदेश, जनसांख्यिकी, जनसंख्या जनगणना, उत्तर प्रदेश में कृषि और सामाजिक वानिकी। ये पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है मेंस का है, पेपर 6 का, आपको इसमें मिल जाएगा। और इसी तरीके से ये पेपर 6 है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली की एक संस्था है राज फोटो स्टेट, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। वहां से आप लोग इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इनका एक कांटेक्ट नंबर है, जिससे आप लोग देख सकते हैं 9211705540। इनसे आप लोग ऑनलाइन ये जो नोट्स है वो मंगवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नोट्स हो, प्रीलिम्स और मेंस के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा एलटी ग्रेड अब तय समय पर होने जा रही है। कल इसको लेकर के लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों से वार्ता भी हुई थी। और इसके पहले भी मैंने अपडेट दिया था कि आप लोग किसी भी अफवाह में न पड़िए, आपकी परीक्षा समय पर होने जा रही है। 26 से लेकर के 29 के बीच में इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाए। और वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक नोटिस भी है आज के समाचार पत्रों में, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ भर्तियां हैं मत्स्य विभाग की और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय की। यहाँ पर पद है सहायक निदेशक मत्स्य और फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी। इनके जो साक्षात्कार हैं उनका जो विवरण है ये दे दिया है कि 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को होगा। और फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी के जो साक्षात्कार है वो 4 दिसंबर को होगा। छात्र खुदकुशी क्यों कर रहे हैं, जांच के लिए एक समिति बना दी गई है। ये बात चिंताजनक है। चाहे वो कोटा हो, दिल्ली हो, प्रयागराज हो, कोई भी शहर हो, पूरे भारत में ये चीज़ें हैं कि आखिरकार क्या दिक्कत है, क्या समस्या है परीक्षा प्रणाली को लेकर के, करियर को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, जिससे युवा ऐसा कदम उठा रहे हैं। और इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। छात्रों में बढ़ते तनाव, आत्महत्याओं के बीच एक संसदीय समिति ने कोचिंग सेंटरों के बढ़ते प्रसार या इससे जुड़े सामाजिक प्रभावों की समीक्षा का फैसला किया है। समिति शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल से जुड़ी स्थायी समिति है। और लोकसभा के बुलेटिन के अनुसार समिति कोचिंग सेंटरों से जुड़े मौजूदा कानूनों का अध्ययन करेगी। और पिछले वर्षों में कोटा सहित कई शहरों में पढ़ाई के दबाव से छात्रों की आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा समिति शिक्षा क्षेत्र में एआई के प्रभाव और छात्रों को इससे होने वाले संभावित लाभों का मूल्यांकन भी करेगी। लिखा है इसके पहले वैसे सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुका है कई प्रकार के, जैसे हर शिक्षण संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य नीति अनिवार्य है। 100 से अधिक छात्रों वाले सभी संस्थानों में काउंसलर अनिवार्य है। छोटे संस्थानों को विशेषज्ञों से औपचारिक सहयोग लेना होगा। कमजोर छात्रों के लिए विशेष संवेदनशीलता की जाए। और किसी भी चूक से आत्महत्या घटना होती है तो संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। टीईटी के विरोध में शिक्षकों ने ये हुंकार भरी है। करीब 22 राज्यों से आए शिक्षकों ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। लिखा है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि से पूर्व के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता से छूट दिए जाने की मांग को लेकर के देश भर के 22 राज्यों के करीब 1 लाख से अधिक शिक्षकों ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। 28 शिक्षक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से गठित अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि संसद के शीतकालीन सत्र में सेवारत शिक्षकों को टीईटी से मुक्त किए जाने संबंधी संशोधित अध्यादेश पारित नहीं किया जाता है तो देश भर के लाखों अध्यापक संसद का घेराव करेंगे। इनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है कि पुराने शिक्षकों को भी टीईटी करना होगा, तो इसमें केंद्र सरकार सहयोग करे, केंद्र सरकार अध्यादेश लाए, केंद्र सरकार इन शिक्षकों की सहायता। अगली सूचना डीएलएड को लेकर के है। लिखा डीएलएड के आवेदन शुरू हो गए हैं। डीएलएड प्रशिक्षण 2025 सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार दोपहर 2 बजे से शुरू होंगे। प्रदेश के 67 जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की 10,600 व 3,304 निजी अल्पसंख्यक कॉलेजों की 2,28,900 कुल 2,39,000 सीटों पर प्रवेश के लिए 15 दिसंबर तक पंजीकरण होंगे। लिखा है कि पहले दिन ही वेबसाइट चालू होने के 3 घंटे के अंदर 5 बजे तक 141 अभ्यर्थियों ने फीस वगैरह जमा करते हुए पूरी तरीके से फॉर्म भर दिया। वहीं पर अन्य समाचार पत्र में लिखा है कि डीएलएड में 300 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। चीफ जस्टिस आ गए इंडिया के नए। और लिखा है सीजेआई सूर्यकांत ने पद की शपथ ले ली। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। ऐसा पहली बार हुआ है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हिंदी में शपथ ली है और इसके बाद वे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कामकाज संभाल ली। कल प्रयागराज में आम आदमी पार्टी की एक बैठक थी और संजय सिंह के नेतृत्व में। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये राजनीतिक न्यूज़ क्यों दे रहे हैं,
हाँ, राजनीतिक है, लेकिन इसमें बात ये है कि बात रोज़गार की है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे रोज़गार दो, सामाजिक न्याय दो। बात रोज़गार की को लेकर के है और बात भर्तियों को लेकर के है। चूँकि चूँकि अक्सर हम लोग कहते रहते हैं कि आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, लाठियाँ तो छात्र खाते हैं और राजनीतिक दल केवल मलाई खाते हैं, सत्ता हासिल करते हैं और वो सड़कों पर नहीं आते हैं कभी भी, केवल ट्वीट वगैरह करते हैं। जबकि समय ये ऐसा है भर्तियों को लेकर के, रोज़गार को लेकर के, जो दुर्दशा है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से शिक्षक सेवा चयन आयोग की, वो किसी से छुपी नहीं है। और कम से कम आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। लिखा है आम आदमी पार्टी की सरयू से शुरू हुई 13 दिवसीय रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा के समापन पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब सत्ता बेलगाम हो जाए तो न्याय की बात घरों में नहीं, सड़क पर उतर कर करनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है और ये बात वही है कि घर पर बैठ करके ट्वीट करके और छिटाकसी करके नहीं होगा। अब बात आर पार की होनी चाहिए। और लिखा है सोमवार को यात्रा का संगम पूजन पैदल मार्च के बाद सभा के साथ समापन हुआ। पत्थर गिरजाघर के निकट धरना स्थल पर आयोजित जनसभा में आप प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की भर्ती प्रणाली पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। ये देखिए, और लाखों युवाओं की मेहनत को संगठित भ्रष्टाचार कुचल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों से चल रहे पेपर लीक, परीक्षा रद्दीकरण, भर्ती घोटालों ने आयोगों की विश्वसनीयता खत्म कर दी है। चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या पुलिस भर्ती हो या टीईटी हो, हर परीक्षा में धांधली दिख रही है। संजय सिंह ने कहा कि बार बार परीक्षाओं का रद्द होना, बात टीजीटी पीजीटी की है, रद्द होना युवाओं की तैयारी नहीं, पूरी जिंदगी रोक देने जैसा है। अब खुद सोचिए, आप लोग 8 साल से 6 साल से प्राइमरी भर्ती नहीं आई है, नया आयोग बना ही नहीं है। टीजीटी पीजीटी 22 जिनके आवेदन लिए गए थे 2022 में, वो परीक्षाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं। जिन परिवारों ने कर्ज लेकर जमीन बेच करके बच्चों को तैयारी कराने के लिए भेजा था, उनके बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भर्ती में पेपर लीक सरकार चल रही है। और उन्होंने छात्रों, नौजवानों को याद दिलाया कि 1975 में जब आपातकाल लगा था तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में प्रयागराज के नौजवानों ने अहम भूमिका निभाई थी। प्रयागराज सिर्फ शहर नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े प्रतियोगी केंद्रों का हृदय है। सरकार ने इस सपनों के शहर को निराशा, अव्यवस्था की राजधानी बना दिया है। भाजपा सरकार युवाओं को ना अवसर दे सकी, ना पारदर्शिता, बस पेपर लीक की लंबी सूची थमा करके पूरी पीढ़ी को हताश कर दिया है। और उन्होंने कहा कि कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय और भी बातें लिखी हैं, लेकिन तो ये जो संजय सिंह है, देखिए ये चैनल जो लोग रोज़ देखते हैं, अब वो लोग जानते होंगे कि ये चैनल किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता है, किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। और जो भी राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक नेता छात्र हित की बात करता है, उसकी बातें यहाँ पर रखी जाती हैं। तो इसी क्रम में संजय सिंह का आभार, धन्यवाद बहुत बहुत कि कम से कम जो रोजगार के मुद्दे को इन्होंने उठाया, एक राजनीतिक दल ने उठाया। इसी तरीके से सभी राजनीतिक दल अगर इस मुद्दे को उठाएं तो निश्चित तौर पर योगी सरकार बैकफुट में आएगी और कुछ सुधार करेगी। बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स का पोर्टल लॉन्च हो गया है। 6 महीने का प्रशिक्षण होगा। बिहार से पुस्तकालयाध्यक्ष की रिक्ति अगले महीने मिल सकती है। बीपीएससी से लगभग 4,000 पदों की एक नई वैकेंसी लाइब्रेरियन की देखने को मिल सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए रिक्ति दिसंबर को मिल सकती है। जनवरी के अंत तक रोस्टर क्लियर कराने के साथ ही सभी तकनीकी कमी को दूर कर वैकेंसी बीपीएससी को भेजने की संभावना जताई जा रही है। और पिछले दिनों ही बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्तें नियमावली 2025 को मंजूरी भी मिल चुकी है। यहाँ पर पदों के बारे में लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग का अनुमान है कि लगभग 4,000 से अधिक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वैकेंसी आ सकती है। विद्यालय सहायक की तर्ज पर ही पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। अगली जो सूचना है वो होमगार्ड भर्ती को लेकर के है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये तस्वीर सीएम योगी और साथ में ही धर्मेंद्र भारद्वाज। और ये धर्मेंद्र भारद्वाज कौन है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, राष्ट्रीय संरक्षक हैं, एमएलसी हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के। और इन्होंने ये मांग की है कि 5 साल की छूट दी जाए होमगार्ड भर्ती में। लिखा उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग को 5 वर्ष की आयु सीमा छूट देने के संबंध में निवेदन। बात सभी को पता ही है कि पहले होमगार्ड भर्ती में अधिकतम आयु 45 वर्ष थी, नई नियमावली में 30 वर्ष कर दी गई है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है बाहर हो गए हैं, जो इसके इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कई सालों से ये हो रहा था कि 44,000 होमगार्डों की भर्ती आएगी, इस तरीके से लोग बैठे हुए थे। लेकिन जब भर्ती आई तो एज कम, और एज कम की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो गए। अच्छा, एक बात और कि जो इसमें अगर होमगार्ड भर्ती के में उम्र सीमा की जो लोग मांग कर रहे हैं, उसमें केवल समान वर्ग के लोग मांग न करें, ओबीसी एससी के लोग भी मांग करें, उनका भी फायदा होगा। अगर समान वर्ग को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, जैसे पिछली बार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60,000 वाली हुई थी, तो उसमें जनरल के विद्यार्थियों ने ही आंदोलन ज़्यादा किया था कि उसमें कोविड की वजह से भर्ती में देरी हुई और भर्ती आनी चाहिए। और इसका लाभ सभी को मिला, क्योंकि जब जनरल की उम्र सीमा बढ़ती है तो ऑटोमेटिक ओबीसी और एससी की उम्र सीमा उसी हिसाब से 5 साल और 3 साल बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो ज्ञापन है ये दिया गया है। और ये जो ब्राह्मण सभा है, क्या नाम, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, इसने और भी बहुत सारे लोगों को पत्र दिए हैं।
कई सांसदों को दिए हैं और इसमें वही बात लिखी है कि होमगार्ड भर्ती कई साल बाद आई है और विद्यार्थियों को कम से कम 5 साल की छूट दिया जाए। ये वाला पत्र आप देख रहे हैं, ये रवि किशन शुक्ला जी को संबोधित करते हुए लिखा गया है और इसी तरीके से एक पत्र जो है ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है श्री योगी आदित्यनाथ जी को। वहीं पर कुछ लोग होमगार्ड भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिनका ये वो लोग हैं जो पहले से होमगार्ड के पद पर चयनित हैं। उनका ये कहना है कि नए लोग आ जाएंगे तो पुराने लोगों को हटा दिया जाएगा, उनको ड्यूटी नहीं मिल पाएंगी। जितने होमगार्ड पहले से कार्यरत है उनको भी पूरी ड्यूटी नहीं मिलती है, अगर ये लोग आ जाएंगे तो और कब ड्यूटी मिलेगी, कैसा कुतर्क है। ये देखिए वकील साहब की तरफ से ये प्रदीप कुमार तिवारी एडवोकेट सीट नंबर 34 इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं। ये 14 नवंबर को ये पत्र इन्होंने ये दिया है। याचिका संख्या केस चल रहा है एक पुराना होमगार्ड वाला और उसकी प्रतिलिपि भी लगाई है और ये बड़ा लंबा लेटर है प्रमुख सचिव को इन्होंने भेजा है और ये कहा कि होमगार्ड्स विभाग में 44,000 होमगार्ड जवानों की होने वाली भर्ती प्रक्रिया को रोकने, होमगार्ड जवानों को 100% ड्यूटी दिए जाने के संबंध में शासनादेश निर्गत करने के प्रतिवेदन की शासनादेश जारी किया जाए कि अगर आप भर्ती कर भी रहे हैं तो पुराने होमगार्ड हैं उनको 100% ड्यूटी मिले, उनका हित ना खराब हो। ये देखिए मैं अपने मुवक्किल उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि माननीय द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व घोषणा की गई, वही मतलब होमगार्ड भर्ती को लेकर के। और इनका कहना है कि इससे रोज व्याप्त कर्मचारियों में नई भर्ती हो रही है, क्योंकि होमगार्ड जवानों की 44,000 भर्ती हो जाने पर लगभग 40% होमगार्ड जवान ड्यूटी से वंचित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के 40% होमगार्ड जवानों को बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में होमगार्ड्स विभाग की नई भर्ती करना बिल्कुल औचित्यहीन व गलत है। भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व शासन द्वारा इस बात का शासनादेश निर्गत किया जाना चाहिए कि होमगार्ड जवानों को 100% ड्यूटी दी जाए। इस तरह के शासनादेश जारी करने के पश्चात ही होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करना औचित्यपूर्ण होगा, जबकि प्रदेश सरकार होमगार्ड जवानों की समस्या और ड्यूटी 100% व्यवस्था किए बिना नई भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रही है। तो ये पत्र इन्होंने भेजा है। अंतिम सूचना एसएससी को लेकर के है। एसएससी जेईई भर्ती में परीक्षा शहर की इसी सप्ताह मिल जाएगी जानकारी। कर्मचारी चयन आयोग जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2025 पेपर 1 की सिटी स्लिप इसी सप्ताह जारी करेगा और यह परीक्षा 3 से 6 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश, बिहार के 13 जनपदों में होने जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।